हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम गौतम बुद्ध की और मछुआरा की प्रेरक कहानी बताएंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। यह कहानी एक गहरे संदेश और प्रेरणा से भरी हुई है। इसे पढ़कर आप जीवन को समझने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक नई दृष्टि प्राप्त करेंगे। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध और एक साधारण मछुआरे के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। गौतम बुद्ध का जीवन और यात्रा। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है, ने राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने विभिन्न सपनों पर भ्रमण किया और लोगों को जीवन, धर्म और सत्य का मार्ग सिखाया। बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य था कि लोगों को ज्ञान, दुख और भटकाव से मुक्ति करना। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक नदी के पास पहुंचे। नदी शांत, गहरी और स्वच्छ थी। वहां की हरियाली और वातावरण ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति उसमें खो सकता था। बुद्ध ने वह सब कुछ समय ठहरने के निश्चय किया। मछुआरे का परिचय। नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था। उसका नाम हरि था। हरि का जीवन कठिन था। वह सुबह से शाम तक नदी में मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसका पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर था, लेकिन हरि के जीवन में शांति और संतोष नहीं था। वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी हरि अपने काम में व्यस्त था। बुद्ध और उसके शिष्यों ने उसे देखा। बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह केवल अपने बाहरी कष्टों से नहीं, बल्कि अपने मन के अस्थिरता और अज्ञान से भी पीड़ित है। दोस्तों, बुद्ध ने हरि को बुलाया। पहले तो हरि हिचकिचाया, लेकिन बुद्ध को शांत और सौम्य चेहरे को देखकर वह उसके पास आ गया। बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो तुम्हें सुखी नहीं रहने देता है? हरि ने कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। मैं हमेशा डर और चिंता में जीता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यह जीवन केवल संघर्ष और दुख से भरा हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हरि, क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारा दुख कहाँ से आता है? हरि ने उत्तर दिया, मेरा दुख मेरे हालातों से आता है। गरीबी और संघर्ष ही इसके कारण है। बुद्ध ने कहा, वत्स, यह सच है कि परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन दुख का मूल कारण हमेशा बाहरी चीजें नहीं होती। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा मन है। बुद्ध ने हरि को नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह नदी शांत है, लेकिन जब तुम इसमें पत्थर फेंकते हो तो यह स्थिर हो जाता है। तुम्हारे जीवन का भी यही हाल है। जब तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों और चिंताओं के पत्थर फेंकते हो तो यह अशांत हो जाता है। हरि ने ध्यान से सुना, लेकिन उसकी उलझन अभी भी दूर नहीं हुई। उसने पूछा, तो क्या मैं इन पत्थर को हटाकर अपनी शांति पा सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को समझाना और उसे शांत करना होगा।
यह तभी संभव है जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बुद्ध ने हरि को ध्यान से सत्य की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में सच्चा सुख और तब मिलता है जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपनी इच्छाओं को संतुलित करते हैं। तुम मछुआरे हो, तुम्हारा काम मछलियां पकड़ना है, लेकिन तुम्हारा असली उद्देश्य केवल मछलियां पकड़ना, धन अर्जित करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अपने जीवन को बेहतर बनाना और दूसरों की मदद करना भी है। हरि ने पूछा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने जीवन में 3 बातें अपनाओ, धैर्य, संतोष और कृतज्ञता। हर सुबह यह सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिन मिला। अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। दूसरे की मदद करने का प्रयास करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो। बुद्ध की बातों का हरि पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने यह तय किया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने ध्यान और अवलोकन का अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं था, बल्कि उसकी अपने नकारात्मक सोच और अज्ञान के कारण भी था। हरि ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। उसने अपने काम को आनंद के साथ करना शुरू किया। उसने दूसरों की मदद करने की कोशिश की। वह जो भी कमाता उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों को देता। इससे उसे खुशी और संतोष मिलने लगा। कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर से उस नदी के पास आए। उन्होंने देखा कि हरि तब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा शांत और संतोषपूर्ण था। हरि ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, आपकी शिक्षा में मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं जीवन के संघर्षों को बोझ नहीं मानता। मैं हर दिन एक अवसर की तरह देखता हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। यह जीवन का उद्देश्य है, अपने मन को समझाना और शांति प्राप्त करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख और सुख केवल हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपने मन को शांत और संतुलित रखना सीख ले तो हम हर परिस्थिति में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह मार्गदर्शन देती हैं कि जीवन को कैसे सरल, सुंदर और आनंदपूर्ण बनाया जाए। मन ही मन को बंधन और मोक्ष का कारण बनाता है। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।